गवर्नेंस इन आईटी कोर्स के लिए आपको जो सबसे पहला असाइनमेंट टाइपस्क्रिप्ट में प्रोवाइड आउट किया गया है वो है हमारे पास कैलकुलेटर का असाइनमेंट। अब तक हमने अपनी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जितनी भी चीज़ों को यूटिलाइज किया है हम उसको यहाँ पर यूज करते हुए अपना कैलकुलेटर विजुअल स्टूडियो कोड में क्रिएट करेंगे। उससे पहले आपने काम क्या करना है, आपने सिंपल गूगल पे जाना है। जाने के बाद आपने जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट माइनस सिंक लिखना है, जैसे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके से आपने जो है वो प्रॉम्प्ट माइनस सिंक की वेबसाइट पे जाना है और हम यहाँ से कंपाइलर को ऐड करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। इस पहली वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन अप करोगे आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट सिंक दिख जाएगा राइट हैंड साइड पे, जिसमें npmi प्रॉम्प्ट माइनस सिंक लिखा है। अब सिंपली इसे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जो है वो मैं टाइपस्क्रिप्ट प्लेग्राउंड के अंदर जो है अपने प्रोग्राम से कोडिंग करूँ, बट ज्यादातर बच्चे क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं तो हम यहाँ पर भी इसी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक अदद कमेंट दिया है मैंने, फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिएगा। हेलो वर्ल्ड टीएस की फाइल को सिर्फ कोडिंग पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर से रिलेटेड एक अदद कमेंट किया जिसके अंदर मैंने लिखा है कैलकुलेटर इन टाइपस्क्रिप्ट। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे अपने टर्मिनल में और एक अदद नया टर्मिनल जो है वो ओपन अप करेंगे। नया टर्मिनल ओपन अप करने के बाद जो कोड अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था, मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर पेस्ट कर एंटर कर दूंगी। जैसे मैं इसको पेस्ट करके एंटर करूंगी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हुई हुई है, आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरी इंस्टॉलेशन अप टू डेट है। 7 पैकेजेस हैं जिसको 5 सेकंड के अंदर इसने क्रिएट किया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दूं, अगर इन केस यहाँ पर इंस्टॉलेशन में कोई एरर आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको npm isavdev@type/node के नाम से भी जो है वो एक अदद यहाँ पर मिल जाएगी कमांड, आप उसका यूज कर लीजिएगा। वैसे तो किसी भी किस्म का कोई एरर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, अपने पावर शेल को फिलहाल के लिए डाउनवर्ड से कर जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने कमेंट्स में जो है वो थोड़ी सी चेंजेस करती हूँ। कैलकुलेटर इन टाइपस्क्रिप्ट जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हम बताएंगे यूजिंग टर्मिनल इनपुट, यानी कि मैं जो इनपुट प्रोवाइड आउट करूंगी ना वो मैं टर्मिनल से प्रोवाइड आउट करूंगी। ठीक है, टर्मिनल से इनपुट किस तरीके से होता है, जिस तरीके से हम यहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर क्या कर रहे हैं, हम जो है अपने टर्मिनल के अंदर कोड लिख रहे हैं ना। यहाँ पर जब भी मैं कोई कोड लिखती हूँ तो यहाँ पर इस जगह पर मुझसे पूछा जाएगा कि मैं अपने कैलकुलेटर्स के लिए नंबर्स को यहाँ पे टेल आउट करूँ आपको। ठीक है, तो इसको हम जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डाउनवर्ड ले जाती हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब नहीं करे। अब हमें सबसे पहले अपने कैलकुलेटर को बनाना है, जिसके लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पर जो हमने अभी प्रॉम्प्ट सिंक लिखा है इसको जो है यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पार्ट, देन लिखेंगे प्रॉम्प्ट की कमांड, साथ में विकल्प के साथ मुझे यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स देनी है जिसके लिए हम रिक्वायर की कमांड का यूज करेंगे एंड हम अपने ब्रैकेट्स के अंदर सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट सिंक को यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट माइनस सिंक जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, वो हमारे पास यहाँ पर हमारी जो भी कमांड होती है जो कि हमने अपने टर्मिनल से लेनी होती है उसके लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपने सिंपली सबसे पहले इसको डिक्लेयर कर देना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक कर अपने नंबर्स को बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी वेरिएबल बताने होते हैं तो लेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो वेरिएबल n1 के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, यानी कि नंबर 1 के नाम से। इसके बाद हमारे पास एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि आपने देखा होगा कैलकुलेटर में अगर हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं जिसमें हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती है, तो उसके लिए हम हमेशा जो है वो विदाउट डेसिमल नंबर यूज करते हैं। तो विदाउट डेसिमल नंबर यूज करने के लिए हम जिस कमांड को यूज करेंगे वो कहलाती है फ्रेज इंट। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नंबर होगा, अनडिफाइंड नंबर होगा, आ स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू द नंबर, यानी कि अ वैल्यू बिटवीन 2 and 36 that specify the base of the number in a string. If the argument is not supplied, string with the prefix of 0x are considered hexadecimal। यानी कि क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब यही है कि
कि हम यहाँ पर जब इस कमांड को यूज कर रहे हैं तो मैं जो भी नंबर दे रही हूँ वो विदाउट डेसिमल प्रोवाइड करें। उसके बाद ब्रैकेट का यूज करेंगे, अगेन हम प्रॉम्प्ट की कमांड का यूज करेंगे एंड यहाँ पर अब हम जो है वो अपना स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। अच्छा जी, स्ट्रिंग डिक्लेयर करने से पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ आप सेम टू सेम इस टेक्स्ट को लिखोगे, बट आप जो है वो इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक अदद स्ट्रिंग इंटर योर फर्स्ट नंबर के नाम से प्रोवाइड आउट किया है। नंबर के बाद हम कॉलन का यूज करेंगे, लास्ट में जाकर आपने लाजमी सेमी कॉलन्स को पुट आउट करना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो यहाँ पर सबसे पहला वेरिएबल था वो डिक्लेयर्ड हो गया। मैं एग्जैक्टली सेम प्रोसेस का यूज करूंगी, इन पूरी की पूरी सेम कमांड को यहाँ पर यूटिलाइज करते हुए क्या करूंगी, अपना दूसरा नंबर भी यहाँ पर जनरेट आउट कर लूंगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर किस तरीके से इसको कंप्लीट आउट करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप जो है वो कॉपी कर कर भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंटर योर सेकंड नंबर लिख देती हूँ एंड देन जो है हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखो दोनों जो है वो मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट आउट हो गए हैं। कैलकुलेटर के लिए आपको दो नंबर चाहिए होते हैं, दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। अब अगली चीज क्या होती है, अगली चीज होती है हमारे पास ऑपरेटर। ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं, तो मैं लेट ऑपरेटर यहाँ पर जो है वो डिफाइन आउट कर लेती हूँ और इसको भी हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट की कमांड के अंदर यूज करते हैं। हमने जो ऊपर वेरिएबल प्रॉम्प्ट यहाँ पर डिफाइंड आउट किया, हम इसी के अकॉर्डिंगली सारे के सारे टेक्स्ट को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंटर ऑपरेटर, ताकि जो है मुझसे पूछे कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी इनवाइटेड कॉलम्स का यूज करेंगे। इन कॉलम्स के बाद जो है वो हम इसको भी यहाँ पर क्लोज्ड आउट कर देंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट के स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाना भूल गई थी, तो प्रॉम्प्ट के स्टार्टिंग में भी आपने ब्रैकेट को लाजमी पुट आउट करना है। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों नंबर डिफाइन कर लिए, अपने ऑपरेटर को हमने डिफाइन कर लिया। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव कर लीजिए ताकि आप जब भी इसको यहाँ पे रन करने जाएं जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करने के लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी कैलकुलेटर में, वो होती है इफ एल्स की कंडीशन। हम यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे, जिसके सबसे पहले मैं इफ का यूज करूंगी। अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की यहाँ पर प्लेलिस्ट को फॉलो अप किया है तो आपको इफ एल्स की स्टेटमेंट के बारे में पता होगा। मैंने सेम स्टेटमेंट पाइथन की प्लेलिस्ट में भी पढ़ाई थी। तो मैंने बोला कि अगर ऑपरेटर जो है मेरा वो बराबर हो प्लस के, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑपरेटर क्या बताया, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ऑपरेटर मेरा बराबर हो प्लस के तो आपने यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली एक अदद कंसोल लॉग के अंदर आंसर डिक्लेयर करना है। लेकिन एक अदद कंसोल लॉग के अंदर आंसर डिक्लेयर करने से पहले एक चीज यहाँ पे चाहती हूँ कि हम ऑपरेटर्स को डिफाइन करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ऑपरेटर्स डिफाइन कर देने चाहिए, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर सेफ साइड ऑपरेटर्स भी डिफाइंड आउट कर रही हूँ, ताकि जब भी मेरा जो टर्मिनल है वो यहाँ पे कमांड ले तो उसको पता हो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे उसने वर्किंग करनी है। सही, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पर कमांड को कंसीडर आउट करेंगे। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम जो कमांड प्रोवाइड आउट करेंगे वो मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर ढूंढी। अगर आपने टेम्पलेट लिटरल्स की वीडियो चेकआउट नहीं करी, आई बटन प्रोवाइड आउट करी हो, मेक श्योर कीजिए कि उसको चेकआउट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं द आंसर ऑफ, आपको पता है टेम्पलेट लिटरल्स के लिए हम हमेशा डॉलर साइन का यूज करते हैं, साथ में कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, एक एक कर कर अपने एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं n1 को डिफाइन करूंगी, इसके बाद हम यहाँ पर अपना ऑपरेटर डिफाइंड आउट करेंगे। ऑपरेटर भी जो है वो हम सेम इसी जो है वो प्रोसेस के थ्रू डिफाइंड आउट करेंगे। इसका मकसद क्या होता है, बेसिकली दोनों चीजों को एक साथ लिखना। इसके बाद हम अगेन से डॉलर साइन का यूज करेंगे एंड अपने n2 को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो मेरे तीनों के तीनों जो यहाँ पर वेरिएबल्स थे या लाइक ऑपरेशंस थे वो डिफाइंड हो गए। मैंने कहा अगर n1 ऑपरेटर और n2 जो है यहाँ पर बराबर हो, किस चीज के बराबर होना चाहिए, डॉलर, देन हम दोबारा से यहाँ पर जो है वो अपने कर्ली ब्रैकेट्स देंगे n1 प्लस n2 के। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस ऑपरेटर को रन आउट हमारे पास यहाँ पर आपने प्रोवाइड आउट करना है। ठीक है,
कोडिंग के टाइम ही जो आपके एरर्स होते हैं वो यहाँ पर यूटिलाइज हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, अपने प्रोसेस को आसान बनाएंगे हमने जब भी प्लस ऑपरेटर यहाँ पर डिफाइंड आउट किया है, हम सारे ऑपरेटर्स को इसी से कंसीडर करेंगे, यानी कि मैं सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी, जहां जहां पर मेरे पास प्लस लिखा है दूसरे ऑपरेटर में मैं इसको माइनस में शिफ्ट कर दूंगी। यहाँ पर भी n1 माइनस n2 कर देंगे। हम इसी तरीके से पूरा का पूरा सेम प्रोसेस यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। किसके लिए? हम ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर भी यूटिलाइज करेंगे अपने मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन्स के लिए। तो आपने भी इसको इस तरीके से कंपाइल करना है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बता देती हूँ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सिंपल यहाँ पर जो है वो डिविजन्स को भी जनरेट कर देंगे। तो चारों के चारों जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे वो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट आउट हो जाएंगे। इन चारों के चारों को सिलेक्ट आउट करने के बाद हम यहाँ पर एल्स की कमांड का यूज करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने जब डिवीजन को यहाँ पर बता देना है देन आप यहाँ पर एल्स को डिफाइन करोगे। तो मैं यहाँ पर एल्स को डिफाइन करती हूँ। एल्स में क्या होता है हमारे पास कि अगर पुरानी कंडीशन वर्क नहीं करती तो उस केस में आपने क्या करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हुए मैं अगेन एक स्ट्रिंग दूंगी, प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि अगर जो है हमारे पास गलती से कोई भी नंबर जो है वो दब जाता है और हम सही ऑपरेटर को नहीं डिफाइंड आउट करते तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये एक मैसेज जनरेट करेगा हमारे पास कि आपने सही ऑपरेटर को यूटिलाइज नहीं किया। आखिर में आपने सिर्फ एक कमांड लिखनी है जो कि कहलाएगी एक्सपोर्ट डबल ब्रैकेट कॉलन। ये जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, हमें इसको जो है वो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के वेरिएबल को भी एंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है कर्ली ब्रैकेट कॉलन का यूज करते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल काम करेंगे, हम फाइल में जाएंगे, यहाँ से इसको सेव करेंगे एंड देन हम अपने टर्मिनल को ओपन अप करेंगे। अब मैं सिंपली इसको कन्वर्ट करूंगी जिसके लिए मैं लिखूंगी tsc hello world डॉट ts। ठीक है, जैसे मैं इसको लिखूंगी यहाँ पर इसको जो है वो कन्वर्ट आउट कर देगा मेरी JS की फाइल के अंदर। इसने JS की फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे नोड hello world डॉट js लिखेंगे एंड देन जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझसे पूछ रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर दे देते हैं 2, देन मुझसे इंटर सेकंड नंबर पूछ रहा है तो मैंने दे दिया 4। अब मुझसे इंटर ऑपरेटर पूछ रहा है, जैसे मैं जो भी ऑपरेटर पुट आउट करूंगी उसका आंसर तो देगा, साथ ही साथ बाकी ऑपरेटर के आंसर्स भी प्रोवाइड आउट करेगा। मिसाल के तौर पर मैं प्लस को यहाँ पर यूटिलाइज करती हूँ तो यू कैन सी कि इसने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन चारों के यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड कर दिए। अगर आप चाहें किसी ऑपरेटर का सेपरेट आउटपुट लेना तो आप सेपरेट आउटपुट भी जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं आपको बेसिक प्रोग्राम सिखा रही हूँ तो इसीलिए मैंने आपको ऐसा ही कोड सिखाया है जिसके थ्रू हम चारों के चारों जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट है उनको कंसीडर कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से बता दूं, सर कोड आपको मेरे गिटहब पे मिलेगा, सो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी मुझे गिटहब पे फॉलो अप कर लीजिए। हम यहाँ पर गवर्नेंस एंड IT इनिशिएटिव से रिलेटेड ऑल टाइपिस्टिक क्लासेस को कवर कर रहे हैं। सो अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट किया है सो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।